हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें हमने मियोसिस के प्रोफेज़ 1 में जो जाइगोटीन स्टेज थी उसके अंदर जो होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग हुई थी वो एक ख़ास स्ट्रक्चर के द्वारा हुई थी और वो स्ट्रक्चर था सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो हम आज बात करेंगे कि ये सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स क्या है, इसकी क्या स्ट्रक्चर है और ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। तो आप डायग्राम में देख रहे हैं ये पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर है ये है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। और ये एक क्रोमोसोम का ये क्रोमेटिड है और दूसरे क्रोमोसोम का ये क्रोमेटिड है। यानी कि ये क्रोमेटिड्स आपस में जिस संरचना से जुड़े हुए हैं वो संरचना कहला रही है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। दिस इज़ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। इसकी स्ट्रक्चर डिस्कवरी के बारे में हम बात करेंगे। देखिए क्या है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है जो किसका बना हुआ है, पूरी तरह से ये प्रोटीन की बनी हुई स्ट्रक्चर होती है। पूरी तरह से प्रोटीन की बनी हुई स्ट्रक्चर है दैट फॉर्म बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। यानी कि आप पहले डायग्राम में यहाँ देखेंगे, ये देखिए ये पहले आप इस डायग्राम को देखें। यहाँ एक क्रोमोसोम है ये और यहाँ एक क्रोमोसोम है। ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है और इनके बीच में जो ये स्ट्रक्चर है ये है क्या, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, जो मैंने अभी बताई थी आपको। तो यहाँ आप देखें कि ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम एक ख़ास फाइबर लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है। आपको दिख रहे हैं ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स। ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर क्या है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है ये। इज इट क्लियर? इसमें क्या डिस्टर्बेंस हो गया भाई? चलिए अभी हम पहले देखते हैं। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स मैंने कहा पूरा का पूरा किसका बना हुआ है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर है दैट फॉर्म बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। यानी कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में बनता है ये। और कब बनता है, मियोसिस के दौरान। और मियोसिस में भी प्रोफेज 1 यानी प्रोफेज 1 की भी जाइगोटीन सब फेज के अंदर ये बनेगा। एंड इज डॉट टू मीडिएट क्रोमोसोम पेयरिंग। यानी कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उनकी पेयरिंग हो रही है वो केवल किसकी वजह से हो रही है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की वजह से। और मैंने बताया था जब पेयरिंग होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, पेयरिंग के प्रोसेस को सिनेप्सिस। तो सिनेप्सिस के लिए कौन जिम्मेदार है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। और सिनेप्सिस क्यों होता है, रिकॉम्बिनेशन यानी क्रॉसिंग ओवर के लिए। द पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम आर जॉइंड बाय ए प्रोटीन कंटेनिंग फ्रेमवर्क कॉल्ड सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ये एक आप डेफिनेशन दे सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज़ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स तो आप लिख सकते हैं क्या है, पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम जॉइंड बाय ए प्रोटीन कंटेनिंग फ्रेमवर्क, उसको हम क्या कहते हैं, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। अब पहले इसकी हम थोड़ी सी डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे कि सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स को किसने डिस्कवर किया। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स वाज डिस्क्राइब्ड बाय, सबसे पहले जो इसको डिस्क्राइब किया था वो था एम.जे. मोसेस ने। मोसेस इसने किया था कब, 1956 में, इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ऑफ क्रेफिश। और कहाँ किया था, देखिए जब स्पर्म्स बनते हैं तो जो उनकी ग्रोथ फेज होती है वो होती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, उसके अंदर इन्होंने इस कॉम्प्लेक्स को डिस्कवर किया था। और बाद में डी फैवकैट ने स्पर्मेटोसाइट्स में ही, पिजन में, कैट में, ह्यूमंस में डिस्कवर किया था और बताया था क्या, द सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इज ए ट्राइपार्टिएट स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 2 पैरेलल लेटरल रीजन एंड 1 सेंट्रल एलिमेंट। आप देखिए डायग्राम में
इसके अंदर 3 स्ट्रैंड हैं। आप देखें, ये लेटरल एलिमेंट है एक, ये दूसरा लेटरल एलिमेंट है, और बीच में ये है सेंट्रल एलिमेंट है ये, और एक है ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स जो सेंटर में है। तो 3 स्ट्रैंड आपको दिख रहे हैं। ये क्या दिख रहा है? ट्रांसवर्स एलिमेंट या लेटरल एलिमेंट इसको हम बोल सकते हैं। ट्रांसवर्स को लेटरल भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। इसको आप बोलेंगे दूसरा वाला लेटरल एलिमेंट है। बीच में ये आप देख रहे हैं सेंट्रल एलिमेंट है। अब आप अगर ध्यान से देखें तो इस सेंट्रल एलिमेंट से ट्रांसवर्स फिलामेंट दिख रहे हैं। ये ट्रांसवर्स फिलामेंट दिख रहे हैं, ये देखो ट्रांसफ़र फिलामेंट, ये वाले हैं ट्रांसफ़र। ये तो लेटरल है, ये दूसरा लेटरल है, और जो ये धागे धागे दिख रहे हैं जो सेंट्रल से और लेटरल से जुड़ रहे हैं, ये क्या है? ट्रांसवर्स एलिमेंट। और सब किसके बने हुए हैं? प्रोटीन के। और ये देखिएगा, ये है क्रोमेटिड। ये इधर वाला क्रोमेटिड होगा, यानी मैटरनल आप बोल सकते हैं, ये पैटर्नल क्रोमेटिड आप बोल सकते हैं। ये देखिएगा प्रोटीन के एक्सिस है, लेटरल एलिमेंट है ये क्रोमेटिन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड, यानी कि सिस्टर क्रोमेटिड की क्रोमेटिन है इधर 1 और 2। ये भी क्या है? क्रोमेटिन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड 3 और 4, यानी कि एक टेट्राड बनता है। आप देख सकते हैं ये 4 क्रोमोसोम बन जाते हैं किसमें? पेकाइटिन के अंदर। यानी एक क्रोमोसोम आपको दिख रहा है क्या? ये है एक क्रोमोसोम, इसकी एक सिस्टर क्रोमेटिड ये रही और दूसरी ये रही। ये एक क्रोमोसोम है, और नीचे वाला ब्लू कलर में आपको दिख रहा है वो दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम है। नीचे वाला दिख रहा है ना ब्लू कलर वाला, तो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं ये। तो जो स्ट्रक्चर इनको जोड़ के रखी हुई है अंदर में, ये वाली अंदर में, वो स्ट्रक्चर हम क्या पढ़ रहे हैं? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ये पूरा का पूरा है। इज इट क्लियर? तो आप देख रहे हैं कि ये क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड है। ये रेड रेड एक क्रोमोसोम की, ब्लू ब्लू वाली दूसरी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। तो इसकी एक सिस्टर और उसकी एक सिस्टर, ये दोनों आपस में किससे जुड़े हुए हैं? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स से, जो इन दोनों के बीच में मौजूद है। ये काइनेटोकोर है और सेंट्रोमियर है। इज इट क्लियर? तो देखिए 3 एलिमेंट मैंने बताए, 2 लेटरल एलिमेंट है, एक सेंट्रल एलिमेंट है, और सेंट्रल एलिमेंट से ट्रांसफ़र फाइबर निकल रहे हैं जो लेटरल को जोड़ रहे हैं। 3 specific component of the synaptonymal complex have been characterized. SC protein 1, SC synaptonymal complex protein 1, synaptonymal complex protein 2, synaptonymal protein complex 3। समझ में आया? तो ये 3 एलिमेंट के बारे में यहाँ बात की है। तो डिस्कवरी किसने की? मोजेस ने, और बाद में किसने करी? फ्यूकैट ने। इज इट क्लियर? ये कैसे उल्टा आ गया है भाई, इसको देखना। हाँ, इसको देखिए एक बार थोड़ा सा ये। हाँ, सिनेप्सिस क्या है? द फर्स्ट यूनिक फीचर ऑफ मियोसिस। मैंने कहा मियोसिस के प्रोफेज 1 के जाइगोटीन में हैपन अर्ली ड्यूरिंग द फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन। फॉलोइंग क्रोमोसोम रेप्लिकेशन, होमोलोगस क्रोमोसोम और होमोलोगस पेयर ऑल अलोंग देयर लेंथ। द प्रोसेस फॉर्मिंग ऑफ दीज कॉम्प्लेक्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड सिनेप्सिस। यानी कि सीधा सा बोल रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स बनने के प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? सिनेप्सिस। और ये सिनेप्सिस कर कौन रहा है? ये रहा बीच का सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर मैंने अभी आपको बताया कितने स्ट्रैंड होंगे? 3 स्ट्रैंड हैं। When synapsis occurs, the chromosome do not lie side by side but rather on top of each other with a protein called synaptonymal complex। ये कह रहा है कि एक क्रोमोसोम के ऊपर दूसरा क्रोमोसोम चिपका हुआ नहीं है, बल्कि वो उन दोनों के बीच में क्या है? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है, जो इनको जोड़ के रखे हुए है। समझ में आया? ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर है इसमें, जो मैंने अभी आपको बताई है। तो इस सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कब तो बनता है? कब बना है ये? प्रोफेज 1 के कौन से सब फेज में? जाइगोटीन में। और काम इसने क्या किया? होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग कराने का। और ये डिज़ोल्व कब होना स्टार्ट हो जाता है? भाई ये ख़त्म भी तो होना स्टार्ट हो जाएगा। कब होगा वो? डिज़ोल्व होना स्टार्ट कर देगा ये कब? डिप्लोटीन में, जब क्रोमोसोम सेपरेट होना स्टार्ट करेंगे। इज इट क्लियर? तो अब
देखें कि फंक्शन क्या हैं इसके। मेजर फंक्शन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, मेंटेनेंस ऑफ द सिनेप्सिस, यानी सिनेप्सिस को करने का पूरा जिम्मा किसका था? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का। इन फिक्स्ड स्टेट फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड फॉर क्रॉसिंग ओवर। अब आप कहेंगे कि सर ये पेयरिंग की क्या ज़रूरत थी? ये पेयरिंग होगी तभी तो क्रॉसिंग ओवर होगी, और क्रॉसिंग ओवर होगा तो वेरिएशन आएगा। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। टू प्रोवाइड ए स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क विद इन विच एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट टेक्स प्लेस, यानी कि एक पूरा एंड टू एंड फ्रेमवर्क बना देता है जिससे क्रोमोसोम के सेगमेंट आसानी से एक्सचेंज कर सके। ये दूसरा इम्पॉर्टेंट इसका रोल था। तीसरा क्या था? टू सेग्रीगेट रिकॉम्बिनेशन डीएनए फ्रॉम द रीसेट ऑफ अदर क्रोमोसोमल डीएनए। रिकॉम्बिनेशन यानी कि जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो गई है उसको अलग करके किसी और जगह पे क्रॉसिंग ओवर को एक्सेलरेट करना या वहाँ पर रीसेट करना क्रॉसिंग ओवर करने के लिए। तो ये था हमारा पूरा क्या? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। और इस पर शॉर्ट नोट पे क्वेश्चन पूरा आता है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स पे। अब आप देखें, थोड़ा सा मैंने क्रॉसिंग ओवर क्या है इसके बारे में भी आपको बताने के लिए तैयार किया है। देखिए क्रॉसिंग ओवर क्या है, पता ही है आपको। यहाँ दो बातें ध्यान देनी है। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कब बन रहा है? जाइगोटीन में। और क्रॉसिंग ओवर कहाँ हो रहा है? पेकाइटीन में। ड्यूरिंग द प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस ए पार्ट ऑफ क्रोमेटिड ऑफ वन क्रोमोसोम गोज ओवर टू ए क्रोमेटिड ऑफ अदर क्रोमोसोम एंड वाइस वर्सा। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक क्रोमोसोम का एक टुकड़ा दूसरे पे एक्सचेंज हो जाएगा और दूसरे का इस पे आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रोमोसोम के सेगमेंट हैं जो एक्सचेंज हो चुके हैं। इसे ही हम क्या कह रहे हैं? क्रॉसिंग ओवर। इज इट क्लियर? दिस इंटरचेंज ऑफ द पार्ट ऑफ क्रोमेटिड ऑफ ए पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज नॉन एज क्रॉसिंग ओवर। यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो क्रोमेटिड के सेगमेंट का एक्सचेंज है एक दूसरे पे, उसी को हम कहेंगे क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर इज़ ए प्रोसेस, आप ये डेफिनेशन दे सकते हैं, बाय विच टू क्रोमोसोम ऑफ ए होमोलोगस पेयर एक्सचेंज इक्वल सेगमेंट विद ईच अदर। जब एक्सचेंज हो जाएंगे तो वेरिएशन आएंगे। जैसे हमारे अंदर कुछ कैरेक्टर हमारे नाना नानी के, दादा दादी के आ जाते हैं, वो सब किससे संभव है? क्रॉसिंग ओवर से। क्रॉसिंग ओवर मियोसिस फर्स्ट में जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम के टेट्राड बने थे, ठीक है। यहाँ देखो सिनेप्सिस हुई किसकी बदौलत? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स से। होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ देखिएगा एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, कायज़मेटा बन रहा है। तो ये रेड वाला टुकड़ा है जो इस पे आ जाएगा ऑरेंज पे, और ऑरेंज वाला रेड पे चला जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पीसेस ऑफ क्रोमोसोम ऑफ जीन आर एक्सचेंज्ड, यहाँ एक्सचेंज हो गए। इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? क्रॉसिंग ओवर। अब आप देख रहे हैं प्रोड्यूस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन द ऑफस्प्रिंग। और अब आप देखो कि इसका एक टुकड़ा इसमें आ गया है, लेकिन जब गैमेट बनता है तो आपको मालूम है कि क्रोमोसोम हाफ हाफ हो जाते हैं। अब सपोज़ ये आप में आएगा, तो ये आप में आएगा तो इसमें रेड वाला जीन आ रहा है नहीं आ रहा है, तो आप में ये वाले कैरेक्टर आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे? मदर का ये वाला कैरेक्टर आप में आएगा। अब हो सकता है ये नानी से आया हो या नाना से आया हो। इज़ इट क्लियर? और इसके अंदर ये दूसरा वाला चला गया है, तो अगर ये जाएगा तो ये वाले कैरेक्टर उसके अंदर आ जाएंगे। तो क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि जीनों का एक्सचेंज होता है और जिससे वेरिएशन डेवलप होते हैं। तो देखिए इम्पॉर्टेंस क्या है क्रॉसिंग ओवर का। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। देखो एक क्रोमोसोम की दोनों आर्म जो होती हैं वो तो सिस्टर कहलाती है और दूसरे की दोनों भी सिस्टर कहलाती है। तो एक की आप यहाँ देख सकते हैं ये दोनों सिस्टर हैं रेड रेड, और ये दोनों ऑरेंज ऑरेंज क्या हैं? ये भी सिस्टर हैं। लेकिन यहाँ देखिएगा ये ऑरेंज और ये रेड ये है नॉन सिस्टर। तो हमेशा याद रखिएगा जो भी क्रॉसिंग ओवर होगा वो होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में ही होगा। क्रॉसिंग ओवर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट इन मियोसिस
बिकॉज इट अलाउ वेरिएशन। जब जीनों का एक्सचेंज होगा तो क्या होगा, वेरिएशन आएंगे या नहीं आएंगे बच्चों के अंदर, ठीक है। प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल हैविंग न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट्स, तो जो ऑफस्प्रिंग बनेगा उसमें मदर फादर दोनों के कैरेक्टर आएंगे। हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग कंसेप्ट ऑफ लीनियर अरेंजमेंट ऑफ जीन, और इससे क्या होता है कि जो जब आप जीन थ्योरी पढ़ेंगे, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ही पढ़ोगे, तो उसमें पता लगता है कि जो जीन होते हैं एक लाइन में अरेंज होते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर से ये प्रूव हो जाता है कि जीन्स आर अरेंज्ड इन ए लीनियर फैशन। क्रोमोसोम मैप बनाने में भी ये हेल्प करते हैं, क्रोमोसोम मैपिंग में भी, और सेलेक्शन ऑफ यूज़फुल रिकॉम्बिनेंट। देखिएगा क्रॉसिंग ओवर हो गई, अब हम क्या करते हैं, जैसे प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में क्रॉसिंग ओवर हमने कराया, देखा कि जो लक्षण हम चाहते हैं वो आया है या नहीं आया। अब हो सकता है 100 प्लांट उगाए, उनमें से किसी एक में आया वो कैरेक्टर जो हम चाहते थे, तो हम उसको बाकी सबसे अलग कर लेंगे, नहीं कर लेंगे भाई। वेरिएशन आएगा तो कोई अलग जो होगा उसको हम आसानी से अलग कर सकते नहीं कर सकते हैं। अगर सारे एक समान होंगे तो वेरिएशन आएगा ही नहीं उसमें। तो मेन बात आप लिख सकते हैं कि सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या है, ये क्रॉसिंग ओवर ही है, और इसी से ही नई नई स्पीसीज़ बनती जाएंगी, जो आप आगे इवोल्यूशन की क्लासेस होंगी उनके अंदर आप पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, सिनेप्टोनीमल और क्रॉसिंग ओवर ही। थैंक यू।